press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के बहुत ही फेमस यूट्यूबर शोएब चौधरी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़र साहब, जो कि बहुत जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो बात करेंगे भारत और भारतीय इकोनॉमी पे। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, जो कि दिन ब दिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। खासकर हम बात करें यूपीआई सिस्टम की, जो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और एक तरफ हम बात करें पाकिस्तान की, जहां आधा पाकिस्तान जो है वो या तो आटे की लाइन में लगा है, या फिर कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, या फिर हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा है। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे साजिद ताड़र साहब को और शोएब चौधरी को भारत के ऊपर बड़ा जबरदस्त एनालिसिस करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले तक हमें जब कोई कंट्री टेररिज्म के हवाले से पॉइंट आउट करता था, हमें दहशतगर्दी के हवाले से बात करता था पाकिस्तान को, तो कहा जाता था कि पाकिस्तान के खिलाफ तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज मिल के साजिश कर रही हैं। लेकिन अब बड़ी स्टेटमेंट आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया और वहां पे यूएई और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी है, जहां पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करें, इसको रोकें। इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। सर कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। माय प्लेजर साहब, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी यू। मैटर ऑफ फैक्ट, थैंक यू सर। सर आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, देखी होगी। आज से पहले तक हमें दूसरे कंट्रीज जब कहते थे तो कहीं ना कहीं यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया, कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट करते थे, हमें बैक करते थे कि नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब तो इंडिया और यूएई मिलके ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करे, इसके ऊपर काम करे। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं समझता हूँ इंडिया ने एक बहुत स्मार्ट मूव की है। स्मार्ट मूव ये मुराद है कि उन्होंने, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा खास करके, उन्होंने कश्मीर के अंदर यूएई की इन्वेस्टमेंट कराई है। और यूएई क्या है, आप मकरूज हैं उनके। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। सर हमारे लिए तो ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। और जिस तरह मैं बता रहा था कि उसका हल इंडिया ने निकाल लिया है कि उन्होंने कश्मीर में और सारी इन्वेस्टमेंट्स जो करा दी है सऊदी अरेबिया और यूएई की, जो आपको कर्ज देते हैं, जो आपको कर्ज के तोहफे देते हैं, जो आप तोहफे लेकर आते हैं, कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके। और वही प्रेशर, उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरके वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। रिसेंटली इजिप्ट ने अवार्ड दिया, रिसेंटली कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है।
100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मैं मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चोई साहब, आपने आज तक, आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहां पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन मैं आपकी ये क्या वजह है? 10 नहीं, 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी। लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। तो ये आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडियन रुपी की? या अगर यूपीआई की बात करें हम, देखिए यूपीआई वो मैं बल्कि सबसे बड़ा पता अमेरिका से आज शुरू हुआ है। जब मैं मोदी जी की ट्रिप देख रहा था कि अमेरिका से निकले हैं, फ्रांस गए हैं, फ्रांस से यूएई गए हैं। इस मीन टाइम वो सैटेलाइट उन्होंने भेज दिया, चांद को भी काबू करने के चक्कर में है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूं, हमारा आपकी नेशनल न्यूज क्या है? आपकी नेशनल न्यूज है कि नजफ हमीद के घर से 1 करोड़ 7 लाख रुपए का डाका हुआ चोरी हुई है। नजफ हमीद कौन है? एक आर्मी जनरल का भाई है, पटवारी है। उसके घर से 1 करोड़ 7 लाख निकल रहा है। आपकी नेशनल न्यूज ये चल रही। तो ये डिफरेंस ये है। लेकिन मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या, आपके चले आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना आप प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है, नई यूथ है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर हैं आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं। वो तो खबरें देखते होंगे, उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं। वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान हैं। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें? क्योंकि बच्चों को तो वो देखने ही नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात ये है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्योहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं जो सब खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए। तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। अब मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा मिसाल आपकी, कि आपको पता है कि अगला जो इंटर्म सेटअप है उसमें मुझे सख्त अफसोस हुआ है कि आईएमएफ के मुलाजमीन जो है वो नए वजीर आजम लिस्ट में शामिल है। हफीज शेख साहब हैं, बाकर साहब हैं, दोनों मुलाजम आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के साथ उनके रिलेशनशिप है। जब आप आजाद ही नहीं है, जहां से $1 बिलियन 3 बिलियन मिला है, आप उनको वजीर आजम बना लेते हैं, तो फिर नेशनलिज्म मेक इन पाकिस्तान कौन करेगा भाई? फिर कर्जों की बातें ही होंगी ना। आईएमएफ के जब वजीर आजम होंगे, जब सिटी बैंक का आपका पहले शौकत अजीज साहब आ गए थे, आप फॉरेन बैंकों के प्रेसिडेंटों को जब वजीर आजम बना लेंगे फिर कर्जे ही मिलेंगे ना। मैन्युफैक्चरिंग की बात क्यों नहीं करते आप?
अब इजराइल की बात क्यों नहीं करते? अब डिजिटल पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? गूंगे हो गए आप? पड़ोसियों को देख ले, कुछ शर्म कर लें आप। आपके सारे डॉलर आपके सामने आपके अफगानी भाई उठा के अफगानिस्तान ले गए हैं, आप उनमें से पैसे बनाते रहे हैं, मुल्क तबाह कर दिया आपने, लेकिन कुछ शर्म नहीं आती कभी वंस अ वाइल? और मजे की बात यह है, सबको पता है, चौधरी साहब मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपकी एजेंसियों की मर्जी से होता है, आप वहां हिलजुल नहीं सकते एजेंसियों के बगैर। पाकिस्तान में सबको पता है कि डॉलर किस तरह निकल रहे हैं, सबको पता है करप्शन किस तरह हो रही है, सबको पता है कि प्राइवेट जहाजों के ऊपर स्पेन फ्लाइटें किस तरह जाती है, सबको पता है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जैसे कि आपने देखा, साजिद डाडर साहब जो खुद एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी होते हुए उन्होंने पाकिस्तान की खाट खड़ी कर दी और पाकिस्तानियों को आईना दिखाया। पर मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ उसका फायदा होगा, क्योंकि डाडर साहब ने खुद बोला जब भी वो भारत या मोदी जी की तारीफ करते हैं तो खुद पाकिस्तानी जो जिहादी माइंडसेट के हैं उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जब पाकिस्तान खुद कुछ नहीं बना पा रहा, वहीं पाकिस्तान में इतनी भी शर्म, इतनी भी गैर नहीं है कि वो भारत की कॉपी कर ले और अपने लोगों का पेट भर सके। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।